जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से संबंधित अध्याय 3 नदी घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर का नाम रहेगा अध्याय 3। और इससे संबंधित बच्चों जितने भी प्रश्न उत्तर रहेंगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते बच्चों देखते हैं प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित सही का विकल्प सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाए। देखो, सही और विकल्प और गलत चिन्ह का लगाना है। तो पहला प्रश्न जो रहेगा पहले का आ, सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अर्धनगरीय सभ्यता। सही बच्चों जो है खा हो जाएगा, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन नगर जो है बसे थे आजकल के गांवों की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में एक निश्चित योजना के अनुसार। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा, एक निश्चित योजना के अनुसार। रिक्त स्थानों को जो है भरिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों? मृतकों का टीला। देखो यहाँ मोहनजोदड़ो का अर्थ, उसके बाद डैश डैश करके रहेगा है, बीच में रहेगा मृतकों का टीला। माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से मृतकों का टीला। रोपण भारत के किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। और कालीबंगा बच्चों राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो है जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, ये राजस्थान में है। और रोपण ये बच्चों जो है पंजाब राज्य में स्थित है। व्यापार इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। ये बात सही है, यहाँ इराक भरना है आपको। सही जोड़े बनाकर मिलाइए। जैसे रोपड़ बच्चों हमने बताया रोपड़ गुजरात में है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। लोथल जहाँ बंदरगाह के साक्ष्य मिले बच्चों, ये गुजरात में स्थित है, जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। दैमाबाद ये जो है महाराष्ट्र में है। तो आपको इसे मिलाना है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बच्चों कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुई है। हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? तो हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया इराक के साथ जो है होता था। कागज़ का आविष्कार बच्चों सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम जो है चीन में हुआ। ठीक है भैया, विश्व में सबसे पहले जो है कागज़ का आविष्कार बच्चों जो है चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो मिस्र की सभ्यता बच्चों नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता फली फूली थी, ये जो है नील नदी के घाटी पर जो है फली फूली थी, इसलिए जो है मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान के नाम से जानते हैं। नील नदी बच्चों जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बच्चों ये परीक्षाओं पूछ लेता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों की सूची बनाइए। स्वयं करें। संकेत मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि। टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा कालीन नगर और निर्माण योजना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, टिप्पणी लिखना है। तो हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण बच्चों एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वह छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जो है जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के जो है प्रति बच्चों जो है जागरूक थे। ठीक है भैया, आगे देखेंगे टिप्पणी। हड़प्पा कालीन व्यापार। दूसरा है हड़प्पा कालीन व्यापार। देखो, हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली है। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांध कर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे के पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच जो है व्यापार होता था। तीसरा बच्चों हड़प्पा कालीन रहन सहन। हड़प्पा में लोग कैसे रहते थे? देखो, चावल, गेहूँ और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के निवासी बच्चों गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊँट इनके जो है पालतू पशु थे। हार, कंगन, पंजे, पायल वाली अंगूठी इनके जो है प्रिय आभूषण थे। उनका बनाने का जो है कारखाना चंदुलों से प्राप्त है। आभूषण माने होता है गहना वगैरह होता है।
अगला है बच्चों कि हड़प्पा कालीन देवी देवता। अगली टिप्पणी है हड़प्पा कालीन देवी देवता कैसे थे। तो हड़प्पा वासी मिट्टी से देवी देवता की मूर्तियां बनाते थे। इस प्रकार एकमात्र देवी की मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई है। इसके अलावा पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक जो है आकृति के सिर पर भैंस के सींग का चित्र भी मिला है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं की देवता मानकर पूजते थे। कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां भी बनी हुई हैं। शायद वे इनकी भी पूजा करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पावासी मातृ शक्ति की जो है उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा भी करते थे। ये बच्चों साक्ष्य से मालूम होता है। चलो प्रश्न 7 देखेंगे। सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों हर एक विद्वानों का अलग अलग मत था। कुछ लोग कहे बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, कुछ लोगों ने कहा महामारी, कुछ लोग कहे कि जो है बाढ़ आ गई, मतलब तमाम जो है लोग कहे। तो आइए देखते हैं। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, जिसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो बच्चों नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि उस समय कई नगर थे। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। बाढ़ या भूकंप, महामारी, वायु आक्रमण बच्चों, आग या फिर आर्यों का आगमन। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियों से विशेष लाभ क्या थे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर बच्चों। खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ थे। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान और सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चा माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन की ओर उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे भी हुआ। निम्नलिखित तालिका जो है पूरी करिए। सभ्यता का नाम, नदी सागर का नाम, मुख्य योगदान। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, ये जो है दजला फरात नदी, उसके बाद जीवरात, बीज गणित, रेखा गणित, मुख्य योगदान। मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के घाटी में जो है फली फूली, यहाँ से मुख्य योगदान बच्चों पिरामिड, सूर्य पंचांग। कीट सभ्यता, भूमध्य सागर के किनारे, जलयान, चित्रकारी। चीन की सभ्यता, हांगहो यांगसिकियांग नदी के पास हुई, लेखन कला का मुख्य योगदान। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी, नगरीय सभ्यता, कपास की खेती। आगे देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मोहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। तो सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मोहरों पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की जो है आकृतियाँ बनी हुई है। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं को देवता था जो पूजा जाता था। एक मोहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। उसके बाद बच्चों प्रोजेक्ट कार्य, विद्यार्थी जो है अध्यापक की सहायता से जो है स्वयं करें। नदियों से क्या लाभ होते हैं। आपने प्रदेश की मुख्य नदियों किनारे बसे नगरों की सूची बनाइए। आपके घर मिट्टी से बनी भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग होता होगा, उन वस्तुओं की सूची बनाएं। या ही पता करें कि इन वस्तुओं में को कौन बनाता है। ठीक भैया।